यह बात उस समय की है जब मैं 16 साल का था और मेरे माता पिता के साथ हम एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में रहते थे। हमारे पास एक बड़ा सा खेत था और खेत के पास ही एक पुराना बेतरतीब सा घर था। वह घर किसी समय के बाद बिल्कुल खाली हो गया था और अब उस घर की खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। हमारे गांव में अधिकतर लोग खेतों में काम करते थे और बहुत कम लोग गांव के पास रहने आते थे। लेकिन एक दिन जब मैं खेत में काम कर रहा था, मैंने सुना कि कोई मेरे पीछे धीरे धीरे आ रहा है। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन मैंने फिर से काम करना शुरू कर दिया। शाम होते होते जब मैं घर लौटने वाला था, तभी खेत के बाहर मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी अजनबी और भूतिया आवाज की तरह लग रही थी। मैंने अपनी मां को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सब हवा का खेल होगा, इसीलिए मैंने खिड़की से बाहर झांका। जब मैं अपनी खटिया पर लेटा था, वहां कोई लंबा अचानक से कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अजीब तरीके से चमक रही। मुझे डर था कि कहीं कुछ अजीब ना हो जाए। तब तक वह आदमी अचानक गायब हो गया। अगली सुबह मैंने अपनी मां से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। मुझे वह दृश्य भूल नहीं रहा था। उसी दिन मेरे दोस्तों को लेकर हम खेत में कुछ काम करने गए थे और जब हम घर लौट रहे थे तो देखा कि एक खेत में लगे बिज्जूका की आंखें अचानक से चमकने लगी थीं और वह बिज्जूका, जो बिल्कुल शांत था, अब वह खुद ब खुद हिल रहा था। हमने एक दूसरे से पूछा, क्या यह हो सकता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। तभी हमारी नजरें उस बिज्जूके के पास पड़ी एक खून से सनी लकड़ी पर पड़ी। हम डरते डरते वहां गए और देखा कि वहां कोई बड़ी दुर्घटना हुई थी। तभी अचानक वह बिज्जूका हमारे पास दौड़ते हुए आया और हम सब डर से चिल्लाए। यह सब देखकर मैं समझ गया कि उस अजनबी प्रेत की कोई बहुत बड़ी साजिश थी। हम तुरंत घर वापस लौटे और उस रात पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। यह कहानी उसी रहस्यमयी डर और रहस्यों को छेड़ने की कोशिश करती है जैसे तुमने अपनी पहली कहानी में महसूस किया। उम्मीद है कि तुम्हें यह भी पसंद आई होगी।